ये बच्ची जो है एक अरसे से बहुत तकलीफ में थी और बार बार बेहोशी हो जाती थी और पिछले 1-2 माह से काफी ज्यादा तकलीफ में थी, काफी दर्द में थी, होश आता नहीं था, काफी दर्द में तकलीफ में थी। सारे टेस्ट रिपोर्टें कराई, चेक कराया, कुछ भी ना निकला। ये एक बार कल सीधा आए, फिर ये मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में आए और आज तीसरे दम के लिए यहां तशरीफ लाए। ये बुजुर्ग साथ हैं, सफेद दाढ़ी है और कितना तवील सफर करके आए हैं। दर्द दर्द होता है, दुख दुख होता है, गम गम होता है। तो जब तीसरा दम करा कर गए, अब ये बात इंसानी अक्ल से वाला है, ताक है, और जब तीसरे दम के बाद देखा कि वो दर्द तकलीफ जो है वो खत्म हो गई है, गम खत्म हो गए, इसे क्या आई, उल्टी आई। और वो जो घबराहट थी, वो बेचैनी थी, वो सुइयों का चुभना, वो नींद ना आना, वो तकलीफ में होना, और इतनी तकलीफ बढ़ गई कि बेहोशी तक चले गए। क्या आई? तो उसके अंदर से कीलें आई और ये कीलें साथ लेकर आए हैं। ये कीलें हैं और ये साथ बाल हैं। अब ये कीलें इसके जिस्म के अंदर थी, लेकिन कई मर्तबा इन्होंने काफी ज्यादा टेस्ट कराए होंगे, अल्ट्रासाउंड से लेकर मुख्तलिफ जो हैं वो प्रोसेस से गुजरती होगी, लेकिन ये कील किसी दुनियादारी मशीन में नहीं आई। अब अकल हैरान है तो वो लोहे की चीज है। एक बराबर, जरा बराबर भी अगर जिस्म के अंदर कोई जख्म हो, कोई दाग हो, कोई चीज हो, तो उसे तो फौरन से पहले सर्च किया जाता है, उसको तो देखा जाता है। लेकिन इसकी क्या वजह है? ये 4 कीलें आपको नजर आ रही हैं, 4 कीलें मौजूद हैं, लेकिन किसी अल्ट्रासाउंड मशीन में ना आई, किसी डॉक्टर की समझ से नहीं आई। अब यहां लम्हे फिक्र, एक लंबी सोच दे जा रहा हूं आपको। अब इसकी समझ नहीं है कि ये कैसे, क्यों नहीं आए। याद रख लीजिए, जहां से साइंस खत्म होती है वहां से मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कुरान शुरू हो जाता है। वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होना शुरू हो जाती है। दूर जदीद है, ये सामने बल्टी भी खड़ी है, बुजुर्ग बाप भी खड़े हैं, हाथ जिस्म जो चीज निकली है वो भी सामने है। अब इसे कैसे हुआ, किस तरह हुआ? इतने दूर 50-60 फुट दूर बैठी हुई बच्ची, दम करवाया, हजारों की इत्मा में दम कराया, लेकिन डॉक्टर ने एक एक बंदे को एक एक तरीके से बारीकी से चेक किया, लेकिन ये क्यों नहीं उसकी समझ में आई, ये इस दौरे जदीद की समझ में क्यों नहीं आ सकी। अब जब यहां बात करने के लिए लबकुशाई की जाती है या बोला जाता है, लोग कहते हैं शिर्क है। और इसमें कौन सी शिर्क आ गई? ये कौन सी शिर्क आ गई, कौन सी बिदअत आ गई? एक बंदा बीमार है, उसे तकलीफ में है, वो दर्द में है, वो मुसीबत में है, वो गम में है, उसकी रातें जागते हुए गुजर जाती हैं, उसका दिन चीखते चिल्लाते गुजर जाता है, उसकी जिंदगी एक मुश्किल में गुजर जाती है, एक बेटी है तकलीफ में है। इसमें शिर्क कौन सी है? सिर्फ बात इतनी है कि जब इंसानी अक्ल से कोई चीज बाला ताक हो जाती है, तो अगर उसकी किसी दरवाजे पे समझ आ जाए तो उसे करामत कहा जाता है। और करामत वहां ही होती है जहां अल्लाह वाले मौजूद होते हैं। इसलिए अब देखें कितना दूर है, यहां से फूंक मारी, ये कीलें जिस्म से बाहर निकल आई, डॉक्टर ने कितना करीब से चेक किया, लेकिन उसकी समझ से बाला ताक हो गया। वो बच्ची बिल्कुल ठीक खड़ी है, ना दर्द है, ना तकलीफ है, ना बेहोशी है, ना मैदे, ना जिगर, ना और तकलीफ कोई है, मां बिल्कुल नॉर्मल खड़ी है। इसीलिए आपको ये समझाने वाली बात है, अगर ये डॉक्टर हकीम तबीबों के पास जाने के बाद नहीं ठीक हुई तो अल्लाह वालों की दहलीज पे आई है, अगर वहां भी ना शफा पाती तो फिर तो ये बात ठीक थी ना कि अकबरस्तों की, अगर तूने दिल जो ही न की
ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम इनका खुदा कोई नहीं। इसलिए ये वो जगह है जहां रब के करम से शफा मिलती है। इसलिए इंसानी अक्ल से जब कोई चीज बाला ताक हो जाती है तो अल्लाह वालों की दहलीज पे बंदा आता है, उस पे मेहरबानी और करम हो जाता है